बिहार के भाइयों सुनिए और जरा इनका कॉन्फिडेंस देखिए। बिहार के दो नेता हैं, एक का नाम गिरिराज सिंह, दूसरे का नाम विजय कुमार सिन्हा। आपको बताते हैं इनके अंदर भगवान कहां से इतना कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरे हुए हैं। एक विजय कुमार सिन्हा जो है वो बिहार के उप मुख्यमंत्री, मौजूदा उप मुख्यमंत्री हैं। और बात करें दूसरे वाले के बारे में तो वो पूरे भारत के टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं। और इनका कारनामा, इनका इस तरीके से जनता को बेवकूफ बनाना देख के आपका खून खौल जाएगा। हाँ तो भैया, ये लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल के खुश हो रहे हैं और बिहारी को चिढ़ा रहे हैं। खैर, हम आपको बताते हैं विजय कुमार सिन्हा को इसी वीडियो में आगे लपेटेंगे। पहले बात करते हैं गिरिराज सिंह के बारे में और इनका थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देते हैं। वर्तमान में बेगूसराय के सांसद हैं और पूरे भारत के टेक्सटाइल मिनिस्ट्री इन्हीं के हाथ में भारत सरकार द्वारा सेंट्रल मिनिस्ट्री के पद पे बैठा के इनको सौंप दिया गया है। ये अपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाल रहे हैं। पोस्ट में बताया जा रहा है 4600 करोड़ लगा के सेमी कंडक्टर का परियोजना शुरू किया गया है, लेकिन इसमें दूर दूर तक कहीं बिहार का नाम नहीं है। उड़ीसा में परियोजना को शुरू किया गया है, पंजाब में किया गया है, आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है, लेकिन भाई साहब के कॉन्फिडेंस का दाद देना होगा। टेक्सटाइल मिनिस्टर होते हुए, बेगूसराय के सांसद होते हुए, एक सेमी कंडक्टर तो छोड़िए, टेक्सटाइल पार्क नहीं लाने वाले गिरिराज सिंह जो है वो उड़ीसा वाले सेमी कंडक्टर परियोजना पे खुश हो रहे हैं। इससे बड़ा बेशर्म मादरनीय कोई क्या हो सकता है ना। खाली राजस्थान में जाके खुद से पैरवी करते हैं कि हाँ, मैं गिरिराज सिंह खुद से जाके पर्सनल तौर पे पैरवी करूंगा कि राजस्थान के लोगों को टेक्सटाइल पार्क तो मिलना चाहिए। कहे कि वहां के लोग बहुत ज्यादा गरीब हो गए हैं, बिहार के लोग तो बहुत ज्यादा अंबानी के टक्कर के हैं, इसलिए बिहार को कोई जरूरत नहीं है। ये लोग का दो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है। ये राजस्थान के लिए हम खुद से जाके पैरवी करेंगे। मैंने बेशर्मी की हद देखो, इस तरीके से स्टेटमेंट देते हैं बिहार के लोगों के लिए। अब बिहार से आते हैं, बिहार को सर एक भी पार्क नहीं मिला, बिहार के लोग सवाल उठा रहे हैं। नहीं, सवाल नहीं उठाने का है। हम जिसने वो क्राइटेरिया पूरा किया उसको दिया, आगे फिर दूसरा बना। चलिए अब आइए विजय कुमार सिन्हा पे। इनके मुंह से बकार निकलना बंद हो गया है। बिहार के स्पेशल पैकेज के लिए, बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के लिए ये भी एकदम खुश हो रहे हैं कि हाँ ठीक है, हुआ बिहार को नहीं मिला है सेमी कंडक्टर का परियोजना। 4600 करोड़ का जो परियोजना मोदी जी दिए हैं उड़ीसा को, आंध्र प्रदेश को और पंजाब को, उसके लिए ये भी पोस्ट कर रहे हैं, ये भी जश्न मना रहे हैं। और ये इनके भी अंदर जो है तन बन बदन में खुशी का एकदम लहर दौड़ गया है। हम इनसे पूछना चाहते हैं, आपको बिहार की जनता उप मुख्यमंत्री किस बात के लिए बनाई है? उड़ीसा में सेमी कंडक्टर लग रहा है उसके खुशी मनाने के लिए, कि पंजाब के लोगों को रोजगार मिल रहा है उसके लिए, कि बिहार में बच्चे लाठी खा रहे हैं उसके लिए आपको बनाया गया है उप मुख्यमंत्री, या फिर एग्जाम में गड़बड़ी हो रहा है उसके लिए बनाया गया है, बिहार में वोट चोरी हो रहा है उसके लिए बनाया गया है? लेकिन उन सारे कामों को छोड़ के, उन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को चूल्हे भाड़ में डाल के ये एकदम खुश हो रहे हैं, एकदम अच्छे तरीके से प्रचारित कर रहे हैं कि मोदी जी वाला गर्दा उड़ा दिया एकदम। सेमी कंडक्टर 4600 करोड़ के मिल गया उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश को, आप लोग ना ले लो। इस तरीके से पोस्ट करके आपको चिढ़ा रहे हैं, ना कि ये पोस्ट डाल रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा को, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको पंजाब, आंध्र प्रदेश, फलना चिल्ला के लोग आके फॉलो किया होगा, तो बिहार का लोग फॉलो किया होगा। बता रहे हैं कि तुम लोग देखो किस लायक हो, तुम लोग को सिर्फ मजदूर ढोने के लिए ट्रेन दिलवाते हैं, बाकी जहां रहा सेमी कंडक्टर, फूड प्रोसेसिंग, डिफेंस कॉरिडोर, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, सब दूसरे जगह मिलेगा, तुम लोगों को खाली ट्रेन मिलेगा। और इस तरीके से पोस्ट डाल के तुम लोग को चिढ़ाया जाएगा। बेशर्मो, इस तरीके के पोस्ट का मतलब ऐसा ही होता है, बस शब्दों का फेरबदल थोड़ा बहुत होता है जो आप लोग नहीं समझते हैं। दोस्त, लिस्ट बहुत लंबा है, इन निकम्मों को आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख लो। सब लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई ना कोई मिनिस्टर लेके बैठे हुए हैं, लेकिन बात करें बिहार के डेवलपमेंट के बारे में तो इनका जमीन सो जाता है। ये एक डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप चिराग पासवान जी को ही ले लीजिए, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है। और चिराग पासवान ही नहीं, चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान, जो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, वो भी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर ही थे। मतलब मिनिस्ट्री चिराग पासवान के खानदान के पास रहा है और इनका खानदान जो है वो बिहार के नस्ल का रहा है। लेकिन फिर भी पूरे भारत के हर जगह पे फूड प्रोसेसिंग बन रहा है, फूड प्रोसेसिंग का सारा काम हो रहा है, फूड पार्क बन रहा है, मेगा फूड पार्क बन रहा है। लेकिन बात करें बिहार के बारे में तो यहाँ पे लुल्लू बट्टा सन्नाटा, बाबा जी का ठुल्लू मिल रहा है। और आपको बता दें, जितने लोगों को नहीं पता है मेगा फूड पार्क से क्या होता है, उनको बता देते हैं। बिहार जो है वो 90% मखाने का प्रोड्यूसर है, मतलब उगाता जो है, उत्पादन जो करता है वो 90% पूरे वर्ल्ड में। जी हाँ, दोबारा सुनिए, भारत में नहीं,
पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मखाना 90% कहीं उत्पादन होता है तो वो बिहार में। लेकिन ये जान के आपको शर्म आएगा कि बिहार जो है एक्सपोर्ट नहीं करता है। बिहार के किसान इस मखाना से पैसे नहीं कमाते हैं, पैसा वो लोग कमाते हैं जहां चिराग पासवान और चिराग पासवान के बाबूजी जाके फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाए हैं, मेगा फूड पार्क लगाए हैं, फूड पार्क लगाए हैं। वहां पे इस मखाना को प्रोसेस करके दूसरे जगह भेजा जाता है और वहां के लोग पैसा कमाते हैं। और बिहार के लोग जाति में क्या, चिराग पासवान हमारे जाति का, हम वोट दे देंगे। लेकिन कोई पासवान अगर मखाना उगा रहा है उसका 5 लाख रुपया आय होना चाहिए हर महीने का, अगर एक मेगा फूड पार्क होता तो। और उस पे जूता मारना, उस पे चप्पल भिंगा के मारना जातिवाद का, वो चिराग पासवान और चिराग पासवान के पिताजी जैसे लोग किए हैं इस बिहार को बर्बाद करके। मिनिस्ट्री अपने हाथ में तो रखते हैं लेकिन एक काम करने का नाम नहीं लेते। सोचो यार, एक मखाना का प्रोड्यूसर बिहार जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है वो दूसरी जगह पे बेच नहीं पा रहा है। आप जाके गूगल कर लीजिएगा सबसे ज्यादा मखाना बेचने वाला, एक्सपोर्ट करने वाला स्टेट कौन है, आपको पता चल जाएगा। और इतना ही नहीं, चिराग पासवान इतना आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, हम बिहार के लिए जान दे देंगे, हम टिकट से चुनाव लड़ जाएंगे, दलित पिछड़ा भाई हमारे साथ है। लेकिन अगर फैक्चुअल देखिएगा तो आपको पता चलेगा बिहार जो है वो सब्जी उत्पादन में सब स्टेट के साथ एकदम ताल मिला के सबसे ऊपर रहता है। बिहार का सब्जी तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दुबई तक के लोग इस सब्जी को खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन शर्म की बात, लाज की बात, हैरानी की बात यह है कि बिहार जो है वो दुबई सब्जी नहीं भेज पाता है। दुबई सब्जी वो भेज पाता है जहां चिराग पासवान जैसा बिहार फर्स्ट कहने वाला नेता, जहां फूड प्रोसेसिंग पार्ट दिया है, फूड प्रोसेस करने का इक्विपमेंट्स लगाया है, वहां के लोग सब्जी को भी दुबई भेजते हैं। मतलब बताइए, मखाना बिहार का, कमा दूसरा लोग रहा है, सब्जी बिहार का जा दुबई रहा है, लेकिन कमा बिहार का लोग नहीं रहा है। यह कितना शर्म का बात है। इन सब को चुनाव का मुद्दा बनाइए और इन बेशर्मों से पूछिए कि आखिर क्यों नहीं हो रहा है बिहार का विकास, कब तक जाति में उलझा के रखोगे। दोस्त, आप जितना जल्दी समझ लीजिएगा आपके लिए उतना अच्छा होगा। डेवलपमेंट ये नहीं होता है कि आपके जाति के लोगों को 5 किलो अनाज दे दिया जाए, आपके जाति के लिए फलना व्यवस्था कर दिया जाए, आपके पतला सा 10 फीट का रोड बनवा दिया जाए, या फिर आपके शहर में ओवर ब्रिज बनवा दिया जाए। डेवलपमेंट का असली मतलब यह होता है कि अगर आप मोतिहारी जैसे शहर में रहते हैं जो बॉर्डर से सटा हुआ शहर है, तो यहाँ पे एक डिफेंस कॉरिडोर होना चाहिए, यहाँ पे एयरपोर्ट होना चाहिए, जहाँ पे अगर आगे चल के चाइना लाल आंख दिखाता है तो फिर यहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए, पूरे भारत की सुरक्षा के लिए डिफेंस कॉरिडोर एकदम सीना तान के खड़ा होगा और चाइना पे एक बरमोश दागेगा और चाइना पीछे हट जाएगा। नहीं तो पता चला चाइना हमला किया और यहाँ पे सब लोग मुंह बारा है कि हाँ दिल्ली से माल आएगा और यूपी से माल आएगा, तब जाके हम चाइना पे हमला करेंगे, तब तक चाइना इतना भीतर घुसा देगा। इसलिए जरूरी है मूलभूत डेवलपमेंट का, और वो डेवलपमेंट किया जा सकता है, लेकिन बस आपको आवाज उठाने की जरूरत है। हम बस आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, मोतिहारी जो इंटरनेशनल सिटी है उसमें एक डिफेंस कॉरिडोर क्यों नहीं होना चाहिए? मेरा सवाल बस सरकार से इतना सा है कि 1000 एकड़ में बनने वाला मेगा फूड पार्क जो इंडिया के हर स्टेट में बन रहा है, हर किसान प्रधान स्टेट में इसको बनाया जा रहा है, किसान की आय जो है वो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपया महीना हो जा रहा है। तो फिर बिहार के समस्तीपुर में, जो बिहार के बीच में है, वहां पे सारा रोडों को अच्छा करके क्यों नहीं बिहार के समस्तीपुर में एक मेगा फूड पार्क का शुरुआत किया जा रहा है, जिसमें पूरे बिहार के किसान का ना फसल बर्बाद होगा, ना सब्जी बर्बाद होगा, यहाँ का सब्जी भी दुबई भेजा जा सकता है, यहाँ के फसल का भी उचित मूल्य मिल सकता है, और यहाँ पे जितने भी किसान जिस तरीके का भी फसल उगाते हैं उन सब का मोटा मुनाफा मिल सकता है। तो क्यों नहीं बिहार के समस्तीपुर में एक मेगा फूड पार्क का शुरुआत किया जा सकता है? ये सवाल आपको अपने नेता से पूछना है और इस चीज का मुद्दा बना के तब आपको वोट देना है, चुनाव में किसी को जिताना है। रियल विकास के मायने को समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर टेक्सटाइल पार्क, सेमीकंडक्टर परियोजना, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी अगर आपके स्टेट में होता है तब होता है वो रियल विकास। और ये बहुत बड़ा तोप रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, वो हो रहा है, इनफैक्ट सब जगह हो रहा है। आप गुजरात चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, चेन्नई चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, सब जगह बहुत धड़ल्ले से एजुकेशन से लेके और भी सारी चीजों पे काम हो रहा है, विकास हो रहा है, जिसके बाद से लोग वहां के डेवलप कर रहे हैं। और ये बिहार में भी हो सकता है। इनफैक्ट इस बार तो सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से संयोग बना हुआ है, जिस तरीके से काम हुआ है, जिस तरीके से बिहार के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, अभी तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य अगर कहीं नजर होना चाहिए तो वो बिहार पे ही होना चाहिए। आपको समझाते हैं कैसे। अभी आप देखिए, पूरे भारत के लोगों ने
कम वोट दिया, जिसमें बिहार के लोगों ने एकदम दबा के वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को, जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी का सेंट्रल में सरकार बना हुआ है। यहां पे नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे पार्टी को सीधे सीना तान के खड़ा होना चाहिए और इस बात को बोलना चाहिए कि हम उन लोगों के साथ रहेंगे जो बिहार का डेवलपमेंट करेगा। और डेवलपमेंट में ही नहीं कि लॉलीपॉप थमा दिए बिहार के लोगों को, डेवलपमेंट के तौर पे बिहार में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन चाहिए। आप कह सकते हैं मेगा फूड पार्क कम से कम 5-6 तो खुलना ही चाहिए, टेक्सटाइल पार्क, मतलब ये जो मेन चीज है उसको लेके अपने बिहार के लोगों को साइड हो जाना चाहिए और कहना चाहिए जो इन सारे कामों को करेगा उनको हम अपना समर्थन देंगे और तब जाके बिहार का विकास होता है, जिस तरीके से सबका हो रहा है। लेकिन यहाँ पे चिराग पासवान अपने दुनिया में लगे हुए हैं, किस तरीके से हमको ज्यादा से ज्यादा पावर मिल जाए। जीतन राम मांझी एकदम अलगे व्याकुल हैं, किस तरीके से हमको विधानसभा में ज्यादा सीट मिले कि हम और ज्यादा पावरफुल हो जाए। तेजस्वाद अपना इसी में व्यस्त है, किसी तरीके से अपन जीवन जब तक रहे तब तक सीएम बने रहे। अगर हल्का सा अगर काम करते ये नेता लोग, बस इतना सा कहते कि नहीं बिहार का डेवलपमेंट जो करेगा हम उसके साथ हैं, तो इनका क्या, इनके बाप लोगों को भी बिहार का विकास करना पड़ता। लेकिन कहते हैं ना बिहार के लोगों को बरगलाना बहुत आसान है। आपको जाति में बरगलाया जा सकता है, आपको आपके छोटा छोटा आरक्षण फारक्षण जैसे चीज़ों में लड़वाया जा सकता है, आपको हिंदू मुसलमान करके लड़वाया जा सकता है, आपको फालतू बकवास चीज़ों में कभी कुत्ता में उलझा दिए, कभी SIR में उलझा दिए, इस सब में उलझा के आपका दिमाग इतना डाइवर्ट कर दिया जाएगा कि आप इन सब चीज़ों पर ध्यान भी नहीं दीजिएगा, जिसकी वजह से आपका बिहार गर्त में चला जाएगा। और अगर इस बार नहीं हुआ ना बिहार का डेवलपमेंट, तो याद रखिएगा आने वाले 1000 साल में भी बिहार का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि इस बार का जो संयोग है वो सबसे बेस्ट संयोग है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए और बिहार का मुद्दा, बिहार का डेवलपमेंट बनाइए। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।